जी। हाँ तो मेरा अभी का हाँ वजन 73 या 74 पे रहता है। मैं हाँ वजन हाँ। लूज करती हूँ, ज्यादा जाती हूँ तो मैं 69 तक जाती हूँ। अच्छा। और फिर मेरा वजन, मतलब अगर मैं भूखे भी रहूं तो भी उतना ही बढ़ता है, खाऊं तो भी उतना ही बढ़ता है। मतलब मैं हाँ। 69 से, मुझे कई साल हो गए, कई साल मतलब कई साल, 5 साल से ऊपर हो गया, मेरा वजन इससे कम नहीं जाता है। अच्छा। तो मैं, जी, तो मतलब मैं समझना चाह रही थी कि मैं ज्वाइन, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ, तो 4,000 रुपए मुझे लगाना भी मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। तो मैं समझना चाह रही थी कि मैं, क्या मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। फिर मैं कंटिन्यू तो करूंगी इसको, अगर मुझे 21 दिन में कुछ ऐसा दिखता है तो मैं कंटिन्यू करूंगी। बट मैं थोड़ा सा समझना चाह रही थी। प्रणाम। हाँ देखिए, ऐसा है कि वजन बार बार बढ़ रहा जो है, आपके शरीर में रिस्क बहुत है। वजन, आप वजन बोलते हो ना, आप इसे बोलो मेद, फैट कंपोनेंट ऑफ द फूड। फैट कंपोनेंट ऑफ द फूड के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे आपकी इम्यूनिटी इसी से निकलती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा तो आपके शरीर के अंदर फैट बढ़ाना होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना होगा। तो अगर आपका शरीर फैट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब आपको ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है। एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। ये कहां से बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल इनका बेस होता है, फैट इनका बेस होता है। फैट इनका वो मटेरियल है जिससे कि ये सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सारे हॉर्मोन्स बनेंगे। कई सारे बायोकेमिकल जो कि एंजाइम्स होते हैं, उनका फैट बेस होता है। तो आपके शरीर में जब ये ज्यादा जरूरत होगी, व्हाइट ब्लड सेल कहां से बनेगा? बेसिकली फैट कंपोनेंट से बनेगा। अगर आपके शरीर में इसकी ज्यादा जरूरत है तो आपका फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहली बात, आप नीचे करना चाहोगे वापस बढ़ा देगा, आप नीचे करना चाहोगे वापस बढ़ा देगा। अरे शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है और आप उल्टा सोच रहे हो, उसके खिलाफ में काम कर रहे हो, तो काम कैसे चलेगा? तो पहली बात क्या करना पड़ेगा? रिस्क कम करना पड़ेगा। और ये रिस्क अगर बढ़ गया ना, तो 4,000 रुपए क्या, 4 लाख रुपए आप देने के लिए तैयार होंगे। मेरी बात मानिए, मैं गारंटी देता हूं आपको। अगर ये रिस्क बढ़ गया, 4 लाख भी क्या, 40 लाख मांगेंगे फिर तो। और आप कुछ नहीं कर सकते उस समय, कुछ भी करके आप वो करने की कोशिश करें। जी। एक है ना? बस अंतिम प्रश्न जी, एक अंतिम प्रश्न, स्वामी जी, कि मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का, लेकिन रिसेंटली मुझे कंधों में दर्द था, तो मैंने एमआरआई कराया। तो मेरे मतलब बल्जिंग है, और एक नर्व कोई प्रेस होती है राइट साइड में, तो उसकी वजह से ये लगभग 1 महीने हो गया। मैं दवा तो नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ कंधों को, मसल को स्ट्रॉन्ग करने की, बस। तो क्या मैं कर सकती हूँ, मतलब मुझे, क्योंकि अगर ज्यादा मैं प्रेशर लगाती हूँ हाथ वाथ कहीं पे या नेक पे जाता है तो मुझे दर्द होता है, और दर्द ज्यादा होता है तो मतलब मुझे नींद भी ज्यादा आती है और चक्कर भी आता है, और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो क्या मैं हाँ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? मुझे पहली सर बात, पीछे करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, पीछे की तरफ हाँ झुकाने के लिए। हाँ, तो जी, प्रणाम। मना करने से तो आपका सर्वाइकल नहीं जाएगा ना, वो ठीक तो नहीं हो जाएगा। पीछे तो आपने मना ही कर दिया भाई, चलने के लिए पाँव कमजोर हैं तो मत चलो। ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। सोल्यूशन क्या है? वो फैक्टर क्या कमजोर है आपके शरीर में, वो अगर ठीक करेंगे तो। अब देखिए, पेन क्यों होता है? रुकावट है शरीर में। फैट वाला शरीर जो होता है उसके अंदर बहाव, शरीर के अंदर फ्लो, मटेरियल का फ्लो, गैस का फ्लो, वाटर का फ्लो, ब्लड का फ्लो, जो फ्लो नहीं होगा, जहां रुकावट होगी वहां पेन होगा। अब आप कह रहे हैं रुकावट को तो निकालना नहीं है, मगर वो काम करना ही बंद कर दो उससे। रुकावट कैसे निकलेगी? अगर आप जूस पी रहे हैं किसी पाइप से और पल्प फंस गया अंदर, पल्प फंस गया, वहां पेन हो रहा, कैसे निकालोगे? आप प्रेशर क्रिएट करोगे वहां पे, निकल जाएगा। आप भी यही काम करते हैं। चाय की छन्नी में मलाई जम जाती है, चाय नहीं छनती, ऊपर से चम्मच से दबाते हैं तो छन जाती है, प्रेशर डालते हैं छन जाती है। तो हम इंटरनल प्रेशर क्रिएट करके आपके शरीर का इंटरनल प्रेशर का इकोसिस्टम जो है उसको ठीक करने की कोशिश कर। ये इसका सोल्यूशन है, अगर सर्वाइकल से निकलना है तो। नहीं तो पेन किलर खा के सर्वाइकल से आज तक कोई निकला नहीं।
सिर सर पीछे ना करो कोई सोल्यूशन नहीं है। शायद आज तकलीफ हो रही है, कल को अगर आपकी ये प्रॉब्लम चली जाएगी तो सर पीछे करेंगे आराम से। तो कैटेगरिकली अगर आप पेन को देखते हैं कि मुझे पेन होता है, तो पेन का कारण जानिए। रुकावट है तो पेन होगा। रुकावट को निकालने का तरीका क्या होता है? प्रेशर होता है, प्रेशर से रुकावट निकल। प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने शरीर के अंदर? कुंभक करके। और कोई तरीका है? नहीं, कोई और तरीका नहीं। तो इसको समझिए और एक सही दिशा में आप चलिए तो सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो हालत तो आपकी और खराब हो जाएगी। अगले 2 साल के बाद में जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है तो और खराब हालत हो जाएगी। और ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए ना, कौन सा ऐसा इंसान है जिसका सर्वाइकल ठीक हो गया? ये जो आप फॉलो कर रहे हो इंस्ट्रक्शन, उस डॉक्टर को भी आप पूछ सकते हैं कि भैया एक बात बताओ, किसको ठीक किया है? पूछ सकते हैं ना। तो ये आप पूछिए, और उनको ये भी कारण नहीं मालूम कि ये हो क्यों रहा है। मैं आपको कारण के साथ में बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कहीं पर भी जाके आओ, अपने शरीर का टॉलरेंस बढ़ाएंगे, अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे। वो किसी से नहीं बढ़ता। टॉलरेंस किसी चीज से, किसी दवाई से नहीं बढ़ता, किसी फूड से नहीं बढ़ता। मेटाबॉलिज्म किसी दवाई से, फूड से नहीं बढ़ता। दो चीजें ये बढ़ाएंगे, शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम जिसे वात कहते हैं ये ठीक करेंगे। इसी से आपका थर्मल इकोसिस्टम ठीक होगा जिसे हम पित्त कहते हैं। तो प्रेशर वात, टेम्परेचर पित्त, वात पित्त मिलके मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं आपके शरीर में। मटेरियल मैनेजमेंट आपके शरीर का ठीक होगा, आपके शरीर को मोटा होने की जरूरत ही नहीं। मेरा वेट 106 किलो 107 किलो था किसी टाइम पे। और कुंभक करने वाले का वेट नहीं बढ़ सकता किसी हालत में। और खूब घी पियो दबा के, कुंभक करने वाले का वेट नहीं बढ़ सकता किसी हालत में। और कोई भी उपाय करके देख लो, आप शरीर को डिस्ट्रॉय कर दोगे। जो हेल्प कर रहा है आपके शरीर को, आप उसको काटने की कोशिश कर रहे हो, फैट कटर। आप उसको खत्म करने की कोशिश करो, वो सपोर्ट कर रहा है। अगर ज्यादा फैट खत्म कर दिया, हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर ज्यादा फैट कम कर दिया, इम्यूनिटी आपकी जबरदस्ती बढ़ने की कोशिश करेगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर ज्यादा फैट कम कर दिया, कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर ज्यादा फैट कम कर दिया तो स्ट्रोक के चांसेस भी कम ज्यादा हो जाएंगे। कोई और क्रॉनिक डिजीज के चांस या ऑर्गन कोलैप्स के चांस हमेशा बढ़ जाएंगे। अभी तक बचे हुए हैं क्योंकि शरीर ने बचा के रखा है। आपका शरीर ही ठीक कर सकता है, और कोई ठीक नहीं कर सकता आपको। ये बात आपको आज समझे, कल समझे, परसों समझे, समझना यही पड़ेगा। तब तक में आप कितना आपने आपको नुकसान पहुंचा चुके होंगे वो आपकी जिम्मेदारी है।